अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू वाचिंग यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। हम सबको पता है कि लेटेस्ट म्यूटेशंस में जो प्रॉफिट है वो ओल्ड बर्ड्स में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेटेस्ट म्यूटेशंस जो होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और सीनियर ब्रीडर्स और वो ब्रीडर्स जो अफोर्ड करते हैं वो लेटेस्ट म्यूटेशंस में काम करते हैं और वो भी क्वांटिटी में 4-4 5-5 पेयर लगा के काम करते हैं और इस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा नया फेंसियर है और जो वो हमारा दोस्त जो अफोर्ड नहीं करता वो ये लेटेस्ट म्यूटेशंस में और क्वांटिटी में कैसे काम करे। इसका सिंपल हल ये है कि हम एटलीस्ट एक मेल लें और हम उसको एक फ़ीमेल के साथ पेयर करने की बजाय हम एक मेल को डिफरेंट फीमेल्स के साथ पेयर करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ब्लू अपलाइन का मेल है तो मैं उसको अगर ब्लू फिशर से पेयर करूंगा तो मैं ब्लू अपलाइन प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं ब्लू अपलाइन के मेल उसी मेल के साथ पार ब्लू की फ़ीमेल लगा दूंगा तो मैं पार ब्लू अपलाइन भी प्रोड्यूस कर लूँगा। मैं ग्रेविंग की फ़ीमेल लगा दूंगा तो मैं अपलाइन ग्रेविंग पे वर्किंग कर सकता हूँ। मैं एसएल पेल की फ़ीमेल लगा दूंगा तो मैं एसएल पेल अपलाइन की वर्किंग कर पाऊँगा। मैं डाइल्यूट की फ़ीमेल लगा दूँ तो मैं डाइल्यूट की वर्किंग कर पाऊँगा। पेल फेलो की फ़ीमेल लगा दो तो मैं पेल फेलो अपलाइन की वर्किंग कर पाऊँगा। तो ट्रिक क्या है कि हम एक मेल को डिफरेंट फीमेल्स के साथ यूज़ करें। और फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मेल को 3 फीमेल से यूज़ करते हैं और हर फीमेल से हम 2-2 क्लच लेते हैं तो हमारे पास एक सीज़न में ही एक मेल से डिफरेंट म्यूटेशंस हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी और जिनसे हम फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लवबर्ड ब्रीडिंग में बॉन्डिंग जो होती है मेल और फीमेल की, वो पार्ट सबसे मुश्किल होता है। इनको हम लवबर्ड्स इसीलिए कहते हैं कि ये अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का साथी चुनना पसंद करते हैं। दे लाइक टू चूज़ अ पार्टनर ऑफ देयर ओन चॉइस। अब जब हमने म्यूटेशंस में काम करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड बर्ड्स अवेलेबल होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इस म्यूटेशन को इस म्यूटेशन के साथ ही पेयर करें। तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि हम इसकी बॉन्डिंग कैसे कराएंगे। बॉन्डिंग कैसे कराते हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जिन पेयर्स में बॉन्डिंग नहीं हो रही उनमें बॉन्डिंग कैसे कराते हैं वो सीख पाएंगे। फ़िलहाल अब मैं आपको बताता हूं कि आपने एक मेल को 3 डिफरेंट फीमेल्स के साथ पेयर कैसे करना है। आपने एक मेल को अकेले किसी खाने में छोड़ देना है, अकेले पिंजरे में छोड़ देना है। 7-8 दिन वो मेल अकेला वहाँ पे रहे और जिसके साथ जो फीमेल आपने पेयर करनी है उसको भी आपने किसी अकेले केज में छोड़ देना है ताकि वो बोर हो वहाँ पे। फीमेल बोर हो, उसको पार्टनर ना मिल रहा हो, वो अकेली हो, लोनली हो। और मेल को हम अकेला इसलिए छोड़ते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो टेरिटरी डोमिनेंट होते हैं। जब आप उसको एक केज में अकेला छोड़ेंगे वो कुछ अर्सा वहाँ पे रहेगा तो वो कंफर्टेबल होगा साइकोलॉजिकली, वो उसको अपना एरिया समझेगा और उसके बाद जब आप फीमेल उस केज में छोड़ेंगे तो वो उसको आसानी से डोमिनेट कर पाएगा। हमेशा याद रखना है कि फ़ीमेल को आपने मेल के खाने में छोड़ना है, मेल को फीमेल के खाने में नहीं छोड़ना। मेल को हमेशा अपने अपने खाने में रखना है। चलें जी, हमने फ़ीमेल छोड़ दी। मोस्टली देखा गया कि वो इस तरीके से जब फीमेल अकेली आपने छोड़ी होती है, आप मेल के साथ छोड़ते हैं तो वो बॉन्ड हो जाती है। और बॉन्ड अगर वो नहीं हो रही तो वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि इसको बॉन्ड कैसे कराना है। आपने देखा कि मेल फीमेल बॉन्ड हो गए, आपने मेल को नहीं छेड़ना, अगेन फीमेल को निकालें, उसको एक अकेले केज में छोड़ दें। दूसरी फीमेल जिसको आपने काफ़ी अरसे से अकेला रखा हुआ है उसको आप निकालेंगे और उसको मेल के खाने में आप छोड़ देंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब वो बॉन्ड हो जाएगी उस फीमेल को भी अकेले खाने में छोड़ देना है, मेल को फिर कुछ अर्सा अकेला रखें और कुछ अर्सा अकेला रखने के बाद फिर उसको तीसरी फीमेल दे दें और वो तीसरी फीमेल भी वो हो जो किसी अकेले केज में 7-8 दिन से पड़ी हुई हो। तो इस प्रोसेस को रिपीट करें। तो एक मेल को 3 फीमेल से बॉन्ड करवाएं और वंस जब बॉन्डिंग हो जाती है तो उसके बाद आप उन फीमेल्स को ब्रीडिंग केजेस में डाल दें अकेले अकेले और एक फ़ीमेल के साथ 2 क्लच लिए, फिर मेल निकाला, दूसरी फीमेल के साथ छोड़ दिया क्योंकि पहले बॉन्डिंग हो चुकी होगी तो उसके साथ भी कंफर्टेबली ब्रीड करेगा। तो इस तरीके के साथ हम एक मेल के यूज़ करते हुए 3 डिफरेंट फीमेलों से डिफरेंट किस्म की म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं असल प्रॉब्लम की तरफ कि बॉन्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। बॉन्डिंग इश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बॉन्डिंग होती क्यों नहीं होती, मतलब क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है। नंबर 1, एज फैक्टर।
फ़ीमेल अगर बड़ी एज की हो तो वो यंग एज की मेल के साथ देखा गया कि बॉन्डिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमेशा कोशिश करें कि बर्ड्स एक एज के हों, और अगर एक एज के नहीं है तो मेल जो है वो एज में बड़ा हो फीमेल से, तो फिर ये इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड इशू हो सकता है कलर प्रेफरेंस। कुछ बर्ड्स होते हैं वो कलर कॉन्शियस होते हैं। एक बर्ड अगर ग्रीन बर्ड के साथ लाइकिंग डेवलप कर रहा है तो आप जब उसको ब्लू बर्ड देंगे तो उसको प्रॉब्लम आएगा। तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है एग्रेशन। फीमेल्स समटाइम्स एग्रेसिव हो जाती हैं, स्पेशली जब हम ब्रीडिंग कोर्स कराते हैं और ब्रीडिंग वाइटामिन से उनको लोड करते हैं तो फीमेल्स कैन गेट एग्रेसिव। और मेल जो है वो इतनी जल्दी रेडी नहीं होता। समटाइम्स फीमेल वाइटामिन की वजह से ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो वो फिर अगर मेल कोऑपरेट ना करो तो फीमेल उसको मारना शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बॉन्डिंग की इशू आ सकते हैं। तो पहले तो आपको जैसे बताया कि फ़ीमेल अलहदा कर दे, मेल अलहदा कर दे और उनको आप ट्राई करें। अगर इस तरीके के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटे केज के अंदर मेल और फीमेल को डाल के बाकी बर्ड से बिल्कुल अलहदा कर देता हूँ। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अपने लाउंज में या अपने बेडरूम में वो छोटा सा केज में पेयर डाल के रख देता हूँ, और वहाँ पे ये है कि दूसरे बर्ड्स नहीं होते, सिर्फ दो ही बर्ड्स होते हैं, वो एक मेल और फीमेल। तो उनको जब दूसरे बर्ड्स अवेलेबल नहीं होते, दूसरे बर्ड्स की आवाज़ नहीं आती, उनकी प्रेजेंस फील नहीं होती, तो इवेंचुअली वो उनको आपस में कोर्टशिप डेवलप करनी पड़ती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। ऑल्सो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इंसानों का गुजर बसर ज़्यादा हो, ताकि वो इंसानों से घबरा के थोड़ा सा बोर हो के वो आपस में सेटअप हो जाते हैं। अगर इस ट्रिक के तहत भी बॉन्डिंग नहीं हो रही तो एक बहुत शानदार आजमाया हुआ फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला बॉन्डिंग कराने में कामयाब हो जाएंगे। वो फार्मूला क्या है कि फ़ीमेल को आपने सुबह सारा उसके खाने से दाना निकाल लेना है। कोशिश करेंगे 6 से 7 घंटे उस फीमेल को भूखा रखें, और भूखा रखने के बाद जिस मेल के साथ आपने उसको बॉन्ड कराना है आप उसके पिंजरे में छोड़ दें। जब आपने फीमेल को उसके पिंजरे में छोड़ना है तो उस वक्त मेल के पिंजरे में से भी सारा दाने का बर्तन निकाल लेना है आपने। अब फीमेल 6-7 घंटे से भूखी है और जिस मेल के पिंजरे में आपने छोड़ा है वहाँ पे भी दाना मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा, तो उसके पास ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है माउथ फीडिंग, चोगा। चोगे के अलावा उसके पास अब फीड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो देखा गया है कि ऐसे केसेस में फ़ीमेल जो होती है वो फिर मेल से चोगा लेना की कोशिश करती है, और चोगे के दौरान चोगे के प्रोसेस में उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो ये बड़ा आजमाया हुआ फार्मूला है। किसी भी तरीके से अगर बर्ड बॉन्ड नहीं हो रहा तो आप इस फार्मूले के तहत उसको बॉन्ड करा के बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। याद रखिए कि लबर्ड फार्मिंग में क्विक चलना, फास्ट मूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो नए ब्रीडर्स हैं वो बेचारे एक ही मेल एक ही फीमेल के साथ ही क्लच लेते रहते हैं और सिर्फ सादा सी वर्किंग करते रहते हैं। ये लेटेस्ट म्यूटेशंस का दौर है। क्वांटिटी में बर्ड्स को प्रोड्यूस करें और डिफरेंट म्यूटेशंस को आपस में लगाएं। ब्लू ओपलाइन का मेल है, ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको ब्लू ओपलाइन के साथ ही पेयर करना है या ब्लू ओपलाइन के साथ ही उसकी ब्रीड लेनी है। आप उसको स्लेटी ओपलाइन की फ़ीमेल दें, उसको आप सेल्पेल ओपलाइन की फ़ीमेल दें, उसको ग्रेविंग की फ़ीमेल दें, डन फेलो की वर्किंग करें। तो डिफरेंट बर्ड्स को मिक्स करें, डिफरेंट म्यूटेशंस क्रिएट करें और आगे से आगे नई से नई वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने फ़ीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।